एक समय की बात है। एक गांव में मोहित नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम रानी था। रानी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। मोहित और रानी के कोई संतान नहीं थी। इस बात को काफी समय बीत चुका था। इसी कारण मोहित और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। मोहित ने रानी को शहर में सभी अस्पतालों में दिखा दिया था। सभी डॉक्टर यही कहते थे कि आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। उन दोनों ने सभी मंदिरों में जाकर देखा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन रानी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। रास्ते में सुनसान जगह पर एक बिल्ली रोती हुई दिखाई देती है। रानी बिल्ली को देखकर भावुक हो जाती है और बिल्ली को खाने के लिए बिस्किट रख जाती है और अपने घर की तरफ चलने लगती है। वह बिल्ली भी रानी के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। सीता घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर रही होती है तो वह बिल्ली घर के दरवाजे पर बैठी थी। रानी उस बिल्ली को घर के अंदर बुला लेती है और उस बिल्ली को अपने घर में पाल लेती है। मोहित और रानी उस बिल्ली को बहुत प्यार से पालते हैं। एक दिन मोहित और रानी बिल्ली को खाना खिला रही होती है, तब वह बिल्ली एक परी के रूप में आ जाती है। रानी व मोहित उसे देखकर चौंक जाते हैं। तब परी उन दोनों से कहती है, मैं एक परी हूँ। मुझे एक सन्यासी मुनि ने श्राप दिया था, जिसके कारण मैं बिल्ली बन गई थी। क्योंकि एक दिन मैं शाम को जंगल में घूम रही थी, वहाँ पर एक सन्यासी बाबा ध्यान में बैठे थे। मुझे उन्हें परेशान करने का मन किया तो मैंने उन पर अपने जादू से बारिश कर दी। वह सन्यासी बाबा हड़बड़ा कर उठे और मुझे सामने देखकर गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे बिल्ली बनने का श्राप दे दिया। मैंने उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगी। इसलिए उन बाबा ने मुझसे कहा, अगर तेरी देखभाल कोई नेक दयालु व्यक्ति तेरी देखरेख करेगा तो तू अपने परी रूप में आ जाएगी। परी मोहित और रानी से बोली, तुम दोनों बहुत ही अच्छे व दयालु हो और दूसरों का दुख समझने वाले हो। आज मैं अपने परी रूप में सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। मैं तुम दोनों का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। परी मोहित और रानी से कहती है, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? वह दोनों पति पत्नी बोले, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। परी अपना कड़ा उतार कर रानी को दे देती है और कहती है, कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस कड़ा को घिस देना। मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहकर परी वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो जाती है। परी की इच्छा से रानी को एक बेटी पैदा होती है। मोहित और रानी समझ जाती है कि हमारे घर में परी ने ही जन्म लिया है। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और परी का धन्यवाद करते हैं।